गैस अब हमारे पास टाइम आ चुका है चैप्टर 8 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 8 का प्रैक्टिस सेट जो कि तैयार किया आप लोगों के लिए, मैंने उसको खोल रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा गौर डाल लेते हैं। क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एम्प्लॉय की सैलरी, जो कि एक इंटीजर होगी। ब्रैकेट में आप देख सकते हो कि इंट लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो एक गेट सैलरी करके लिखा हुआ है मेथड, जो कि रिटर्न करेगा इंट। फिर इसके बाद एक नेम करके लिखा हुआ है, वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक स्ट्रिंग है। फिर गेट नेम और सेट नेम हमको बनाने हैं, जो कि मेथड रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, और मेथड जो कि चेंज करेगी नेम को। ठीक है, तो काफ़ी काम है, आ जाओ चलो करते हैं जल्दी से। फाइल बना लेते हैं एक अपनी इंटेलिजे में। उससे भी पहले प्लेलिस्ट को खोलूँगा। मुझे पता है आप लोगों ने एक्सेस कर ली, तो वो नहीं, मैं जस्ट नंबर चेक करना चाहता हूँ 39। तो ये 39th वीडियो है हमारा। तो CWH_39 करके बनाऊँगा। इससे एक अच्छा ट्रैक मुझे रहता है कि कौन सा जो वीडियो का कोड कहाँ पर है। ठीक है, अदरवाइज़ हम जावा क्लास बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, कैपिटल ई से स्टार्ट करेंगे, employee.java ऐसे बनाएंगे। बट मैं ऐसे CWH_ करके क्यों बना रहा हूँ, ताकि मुझे आप लोगों को कोड देने में आसानी हो। बेसिकली कुल मिला के इतनी सी बात है बस। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा चैप्टर 8 प्रैक्टिस है। ठीक है, यहाँ पर एक मेन मेथड बनाऊंगा। जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे चीज़ें। और आप लोग यहाँ पर देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिख कर आ गया है। आप भली भांति जानते हो इस चीज़ को। मैं जल्दी से टाइम को बिना वेस्ट किए प्रॉब्लम 1 यहाँ पर डाल देता हूँ। और प्रॉब्लम 1 की जो क्लास है वो क्या है, एम्प्लॉई है। क्लास एम्प्लॉई क्लास का मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि जब हम एम्प्लॉई क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो इंट्यूटिव वे में वो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डुप्लीकेट क्लास फाउंड। तो हमने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है इसी पैकेज में, एम्प्लॉई नाम की। तो एक काम करते हैं, इसका नाम employee1 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, कि सेम पैकेज में हमने एक दूसरी क्लास बना रखी है। जब हम पैकेजेस पढ़ेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, सेम पैकेज के अंदर आप लोग डुप्लीकेट क्लासेस ना बनाएं। मैंने employee1 कर दिया है इसको। ठीक है, आप लोग देख सकते हो employee1 कर दिया है इसको, पुराने वाले को। अभी यहाँ पर एम्प्लॉई नाम की क्लास बनाना ठीक है। ठीक है, इट इज़ ओके टू क्रिएट एम्प्लॉई क्लास। एक एक करके सारी चीज़ें एड्रेस करूँगा। पहला सवाल क्या है, इनफैक्ट पहले सवाल के अंदर भी पहली प्रॉपर्टी क्या है, सैलरी है। तो मैं यहाँ पर इंट सैलरी करके दे दूंगा। ठीक है, एक इंटीजर बना लिया सैलरी। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है नेम, स्ट्रिंग नेम। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद मुझे एक मेथड बनाना है। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा पब्लिक इंट गेट सैलरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक गेट सैलरी करके मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड मुझे रिटर्न करेगा सैलरी। ठीक है, यही करेगा ना ये मेथड, रिटर्निंग इंट। यस, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, पब्लिक इंट गेट सैलरी। एक यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मेथड्स हैं। एक दूसरा मेथड मुझे बनाना है और वो मेथड मुझे नेम देगा। तो जिस तरह से मैं सैलरी को रिटर्न कर रहा हूँ उसी तरह से मुझे नेम को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पब्लिक, और मैं लिखूँगा इस बार स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से मेथड बनाऊंगा और यहाँ पर रिटर्न नेम लिख दूंगा। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगला मेथड क्या है, सेट नेम। तो गेट नेम के साथ साथ सेट नेम भी है। सेट नेम क्या लेगा, एक नेम लेगा, इंट n कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो नेम है उसको n कर दूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने कह दिया नेम इज इक्वल टू n। आज मैंने इसको इंट नहीं, एक स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, तो एक नेम जो है वो स्ट्रिंग होगी। हम इस फंक्शन को भी एक स्ट्रिंग पास करेंगे, और जब हम इसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे तो इस तरह से ये नेम इज इक्वल टू n करके मैं बना पाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो इसको पब्लिक वॉइड करना पड़ेगा मुझे, पब्लिक वॉइड। तो मेथड चेंजिंग नेम, और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी हैं, 3 मेथड है हमने बना लिए। ठीक है, इनको आजमा लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम 1 के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉई हैरी, स्मॉल h से लिखूँगा, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं लिखूँगा हैरी डॉट सेट नेम, और इसके बाद मैं लिखूँगा कोड विद हैरी। इसके बाद मैं
गेट नेम इस पे कॉल करूँगा और मैं जैसे ही जी एन लिखूँगा ना तो ये गेट का जी और एन का नेम का एन ले लेगा। जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक मेथड बनाया गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, मान लो आपने एक इस नाम का मेथड बनाया, आप जैसे ही GEBI लिखोगे यानी कि गेट एलिमेंट्स बाय आईडी का जो शॉर्ट फॉर्म है, तो ये ऑटोमेटिकली उस मेथड को पकड़ लेगा। तो ये इसकी खूबी होती है। और आप जैसे इस पर डबल क्लिक करके सामने कॉलम लगाओगे, यहाँ पर गेट नेम आ जाएगा। ठीक है, तो गेट नेम क्या है, ये रिटर्न कर रहा है एक नेम को। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर system.out.println कर सकते हो। अभी अगर मैं इस पर लेके जाऊँ तो ये कह रहा है कि रिजल्ट इज़ इग्नोर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने इसको कॉल किया मेथड को, लेकिन आपने इसको प्रिंट वगैरह नहीं कराया। तो अगर मैं इसको डाल दूंगा एक system.out.println के अंदर, तो क्या होगा कि ये इसको इस तरह से प्रिंट करेगा। तो मैंने इसका नाम पहले सेट कर दिया है कोड विद हैरी। इसके बाद ये जो एम्प्लॉई हैरी था हमारा, इसका हमने कहा है कि जो नेम है वो प्रिंट कर दो। राइट क्लिक करके रन करूँगा और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप लोग देखो कोड विद हैरी इसने प्रिंट कर दिया है। क्या ये कोड विद हैरी प्रिंट करता अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, अगर ये लाइन नहीं होती इस प्रोग्राम में, तभी क्या प्रिंट करता देख लेते हैं। तो आप लोग देखो इसने नल प्रिंट किया है। तो जब भी आपने सिर्फ स्ट्रिंग बना रखी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने नल करके रखा हुआ है स्ट्रिंग को। बट जब भी हम क्लास बनाएंगे एज अ पार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस, हम सारी वैल्यूज़ को सेट करेंगे प्रिंट करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर system.out.println harry.getName मैंने लिखा, उससे पहले मैं नेम को सेट कर दूंगा। ठीक है, और कौन सा मेथड था हमारा, हमने सेट नेम गेट नेम को तो आजमा लिया, गेट सैलरी को भी आजमा लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम हैरी की जो सैलरी है उसको सेट कर देंगे कुछ, मान लो 233 सेट कर दी। ठीक है, अब मैं हैरी की जो गेट सैलरी है उसको मैं इस तरह से चला सकता हूँ। गेट सैलरी क्या रिटर्न कर रही है, एक इंटीजर रिटर्न कर रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये लाइन 233 प्रिंट करे, उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो क्या प्रिंट करे, वो कोड विद हैरी प्रिंट करे। तो मेरे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 233 कोड विद हैरी होना चाहिए, और वो 233 कोड विद हैरी है भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 233 लिखा हुआ है, उसके बाद कोड विद हैरी लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 233 कोड विद हैरी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्रिएट अ क्लास सेलफोन विद मेथड्स टू प्रिंट रिंगिंग वाइब्रेटिंग एट्सेट्रा। ठीक है, एक सिंपल सी क्लास बनानी है सेलफोन के नाम से, और उसके अंदर कुछ मेथड्स डालने हैं जो कि रिंगिंग, वाइब्रेटिंग, इन सब चीज़ों को प्रिंट करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सब हम देखते हैं अभी कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा सेलफोन। ठीक है, क्लास सेलफोन बनाऊँगा और इसके अंदर कुछ मेथड्स बनाने हैं मुझे। पब्लिक वॉइड रिंगिंग मान लो मैं बनाता हूँ, कुछ लेगा नहीं है एज एन आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं लेगा। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर system.out.println लिख दूँगा रिंगिंग। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट का। और उसके बाद वाइब्रेट कर सकता है फ़ोन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइब्रेटिंग। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, रिंगिंग लिखा मैंने, वाइब्रेटिंग लिखा मैंने। अब मैं इसी के साथ साथ कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे कि और क्या करते हैं फ़ोन से, कॉल फ्रेंड। अब मुझे पता है कि इस मेथड के अंदर एक्चुअल में हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे जिससे कि सेलफोन रिंग करे, हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर नहीं रहे जिससे कि सेलफोन वाइब्रेट करे। ठीक है, और मैं इनफैक्ट इसको रिंग वाइब्रेट नाम दूंगा, रिंगिंग वाइब्रेटिंग नहीं दूंगा। ठीक है, और कॉल फ्रेंड नाम दूंगा इसको, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉलिंग मुकुल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉब्लम 2, और फिर इसके बाद यहाँ पर सेलफोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीवो V3। ठीक है, एक वीवो V3 नाम का मैंने फ़ोन बनाया मान लो, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलफोन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया। इनफैक्ट इसको ना थोड़ा इजी सा नाम लेता हूँ, आसूस ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो यार आप। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू सेलफोन। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं आसूस डॉट कॉल फ्रेंड, आसूस डॉट वाइब्रेट, और उसी के साथ साथ आसूस डॉट रिंग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस ऑर्डर में कॉल करेगा फ्रेंड को, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर रिंग करेगा। आपको यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि यार एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कैसे काम होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही काम होता है, ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। किसी भी चीज़ को आपको कुछ कराना होता है तो इस तरह के मेथड्स होते हैं।
कहीं पर आप क्लिक करें तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी जल्दी मैं कोर्स लेकर आऊँगा, उसका भी फुली फ्लेजेड कोर्स अच्छा डिटेल में एंड टू एंड लेकर आऊँगा, मे बी इन वन वीडियो विद नोट्स। बट अगेन लेट्स वेट फॉर इट, देखते हैं कैसी रहती है मेरी टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम मिलता है मुझे, उस पर डिपेंड करेगा वो कब आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो 233 लिखा है, कोड विद एरर लिखा है, कॉलिंग मुकुल वाइब्रेटिंग रिंगिंग, ठीक है, क्योंकि हमने कॉलिंग कॉल फ्रेंड वाइब्रेट रिंग इस ऑर्डर में हमने इसको एग्जीक्यूट किया था। अगर मैं रिंग ना करूं तो रिंग नहीं होगा, वाइब्रेट ना करूं तो वाइब्रेट वाला जो मेथड के अंदर जो भी कंटेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। तो जो काम मैं करता जा रहा हूं यहाँ पर, वो काम मेरा मुझे स्क्रीन में, आउटपुट स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व हो गई हमारी, ठीक है। बड़े आराम से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना कि एक मल्टी लाइन कमेंट बना लूँगा। मल्टी लाइन कमेंट कुछ इस तरह से बनाऊँगा और मल्टी लाइन कमेंट बना के उसको यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा स्टार ये करके। तो अभी जितना भी मैंने लिखा है वो सारा का सारा कमेंट आउट हो चुका है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट अब कुछ नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी मैं आगे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा और मैं नहीं चाहता कि आउटपुट स्क्रीन में इसका और इसका आउटपुट आए, तो इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया। आप इसको अनकमेंट कर लेना, ये दोनों हटा के, और जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सारा कोड मैंने साइट पे अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिएट अ क्लास स्क्वायर विद अ मेथड टू इनिशियलाइज इट्स साइड, कैलकुलेटिंग एरिया, पेरीमीटर एट्सेट्रा। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है कि हमको स्क्वायर बनाना है, एक क्लास बनानी है। और आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बहुत अच्छी फील देने वाली है प्रॉब्लम। आप लोगों को एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को एक साइड बनानी है, ठीक है। तो मैं इंट साइड कर दूंगा, जो साइड है स्क्वायर की। जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ पब्लिक इंट एरिया, और जो एरिया मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है एक स्क्वायर का वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सिमिलरली मैं एक पब्लिक इंट पेरीमीटर भी बना सकता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है एक स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय ए। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता यार, तो वैसे तो पता होना चाहिए यार, मुझे पता है 99% लोगों को पता होगा ये सब क्या होता है एरिया पेरीमीटर। बट एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों होता है ए स्क्वायर, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये साइड ए है, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय ए होता है, क्योंकि हम ये और ये चारों हम जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पेरीमीटर और स्क्वायर निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया का मतलब होता है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो इसकी आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। पता है यार, मुझे आपको मालूम है और मैंने फालतू इतना बोला। बट अगेन अगर किसी को इन केस नहीं मालूम है या कोई भूल गया है तो उसको याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर SQ करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं कहूँगा न्यू स्क्वायर, और मैं यहाँ पर SQ.side इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर साउट करूँगा SQ का एरिया और उसी के साथ साथ SQ का पेरीमीटर। तो मैं इस तरह से SQ का स्क्वायर और पेरीमीटर दोनों यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये कह रहा है वेरिएबल ए, ओके सो ए नहीं है, साइड है, आई एम सॉरी, इसको साइड मुझे लिखना है। तो ए मानी जाती है साइड बहुत जगह, मैथ्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखो इसका पेरीमीटर भी 16 आ गया, इसका जो एरिया था वो भी 16 आ गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये भी 4 मल्टीप्लाई बाय 4। कुछ अच्छी साइड चुनते हैं यार, कुछ अच्छी साइड चुनते हैं, 3 चुनते हैं, ताकि हमारा जो पेरीमीटर है वो 12 आए और हमारा एरिया 9 आए। तो 9 और 12 आ गया, देखो एरिया पहले था ना, हाँ एरिया 9 आ गया, पेरीमीटर 12 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ और, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को सेम चीज़ करनी है एक रेक्टेंगल के साथ, एक रेक्टेंगल के साथ आप लोग को करनी है सेम चीज़। तो अगर आप लोग सेम चीज़ रेक्टेंगल के साथ करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे ए स्क्वायर तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो जो आपकी ब्रेड्थ होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होंगी वो दोनों अलग अलग होंगी। और एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में,
ठीक है। तो आप लेंथ के साथ साथ एक ब्रेड्थ भी आपको सेट करना पड़ेगा और रेक्टेंगल क्लास बनानी पड़ेगी और उसका एरिया और पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाना पड़ेगा। फॉर्मूले अगर याद नहीं है, वैसे सबको याद होंगे मुझे पता है, गूगल करो, ठीक है। पेरीमीटर का भी उपलब्ध है, एरिया का भी उपलब्ध है, ठीक है, दोनों उपलब्ध है। मल्टीप्लाई लगा लेना स्टार यहाँ पर, L स्टार W, और ये क्वेश्चन भी हो गया है। ज़रा टाइम हम यहाँ पर अभी वेस्ट करेंगे नहीं, जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को मैं ख़त्म करता हूँ। क्रिएट अ क्लास टॉमी वर्सिटी फॉर रॉक स्टार गेम्स कैपेबल ऑफ हिटिंग, रनिंग, फायरिंग एट्सेट्रा। अब हम कोई गेम तो यहाँ पर बनाने वाले नहीं है, लेकिन एक फील लेने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि यार क्यों हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मान लो आप लोगों को एक गेम बनाना है वाई सिटी टाइप का। अगर आपने वाई सिटी नहीं खेला है तो पबजी खेला होगा, पबजी भी नहीं खेला है तो कोई बात नहीं, लोगों को देखा तो होगा गेम खेलते हुए। उसमें एक प्लेयर होता है, वो दौड़ रहा होता है, वो प्लेयर ही टॉमी वर्सिटी है, ठीक है। वर्सिटी आर भी होता है शायद, आई डोंट नो है स्पेलिंग का, बट टॉमी वर्सिटी एक क्लास बनानी है। और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ अभी, आप लोग इसको अनकमेंट करके देख लेना। प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं अभी। आई थिंक आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 5, यस आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 यहाँ पर लिखूँगा और प्रॉब्लम 5 लिखने के बाद ऊपर उससे पहले एक क्लास बनाऊँगा, क्लास, और ना मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ, टॉमी बनाता हूँ क्लास। मुझे पता है क्वेश्चन में टॉमी वर्सिटी दिया है, बट मैं टॉमी बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग टॉमी वर्सिटी बना लेना, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। हम लोग यहाँ पर जल्दी से जो मेथड्स की बात हुई थी उनको डिफाइन कर देते हैं, और बहुत ही सिंपल सी क्लास है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हिटिंग, रनिंग, फायरिंग। तो मैं एक काम करूँगा, हिटिंग, रनिंग और फायरिंग करने के लिए क्लास बनाऊँगा, सॉरी मेथड्स बनाऊँगा, हिट, रन और फायर, ठीक है। बहुत जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ, पब्लिक वॉइड हिट, और इसके बाद यहाँ पर मैं साउट कर दूँगा हिटिंग दी एनिमी, ठीक है। और इसी के साथ साथ 2 मेथड्स और बनाऊँगा, एक का नाम होगा फायरिंग, एक का नाम होगा रन, एक का नाम होगा फायर, ठीक है। जो रन होगा उसमें मैं लिखूँगा रनिंग, ठीक है, रनिंग फ्रॉम द एनिमी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फायरिंग ऑन द एनिमी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, एनिमी की स्पेलिंग ही गलत लिख दी लो मैंने, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्टर भी होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ पे होता है स्पेलिंग करेक्टर, आई डोंट नो यार, होता है बट आई एम श्योर होता है, बट ठीक है यार, एनिमी की स्पेलिंग हम ऐसे ही ठीक कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया इसको, और सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करूँगा टॉमी क्लास का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टॉमी टी इज इक्वल टू, या टॉमी प्लेयर 1 इज इक्वल टू न्यू टॉमी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लेयर 1 डॉट फायर, प्लेयर 1 डॉट रन, और सिर्फ ये 2 मेथड रन करके देखता हूँ क्या फायरिंग और रनिंग वाले जो हमने प्रिंट किया था वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ डेफिनेटली हो रहा है, फायरिंग ऑन दी एनिमी, रनिंग फ्रॉम दी एनिमी। और एक और था हिट, हिट क्या प्रिंट करेगा, हिटिंग द एनिमी समथिंग, हिटिंग द एनिमी, ठीक है। फायरिंग, रनिंग और हिटिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है प्रिंट इसने कर दी है, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट द प्रैक्टिस सेट। मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। आप जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सर्कल के लिए भी रिपीट करें, एरिया और पेरीमीटर सर्कल का भी होता है और उसके फॉर्मूले अलग होते हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हेल्पफुल लगा और आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन हैं इनसे काफ़ी कुछ सीखा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें अभी काफ़ी कुछ सीखना है, ठीक है, बहुत कुछ सीखना है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम इनहेरिटेंस वगैरह देखेंगे, कंस्ट्रक्टर देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में एक्सेस मॉडिफायर्स को देखेंगे नज़दीकी से, फिर और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया। डाउनलोड करना इसको, उसी के साथ साथ जावा की ये जो ट्यूटोरियल्स वाली प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस करना। नोट्स में ये जो प्रैक्टिस सेट है और चैप्टर नंबर 8 के नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आई होप मिसिंग नहीं है या फिर नोट्स मिसिंग नहीं है, क्योंकि अगर है तो मुझे बता देना। आई डोंट थिंक सो, मैंने सारे डाल रखे हैं अच्छे से, मैंने चेक किया है, बट अगेन गलती हो जाती है। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं डाल दूंगा। वैसे मैंने चेक कर रखे हैं एक बार और मैं चेक कर लूँगा कि सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं। साइट पे मैंने सारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
आई होप कि आप लोगों ने एक्सेस कर लिया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप लोगों को पसंद आया, और अगर ये कोर्स हेल्पफुल है तो उसको इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आप लोगों की स्टोरी को दोबारा से शेयर करूँगा अगर आप लोगों ने मुझे अपनी स्टोरी में टैग किया तो टैग करना मत भूलना मुझे अपनी स्टोरी में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।